हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता। आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा एसडीएस और नॉन एसडीएस कैटेगरी में। कनाडा में अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है स्टडी वीजा की दो कैटेगरीज में जो है वीजा एप्लीकेशन लगती है, या एसडीएस में लगती है या नॉन एसडीएस में लगती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अब स्टूडेंट कई बार पूछते हैं कि अगर मैं नॉन एसडीएस के अंडर में अप्लाई कर रहा हूं तो एसडीएस से ये कैसे डिफरेंस है। तो आपको मैं प्रॉपर कंपैरिजन बताऊंगा इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो सबसे पहली जो चीज है वो है आपका बैंड स्कोर। एसडीएस में आपके 6 बैंड ईच मॉड्यूल में आपके होने चाहिए, और नॉन एसडीएस में आपका कोई भी बैंड स्कोर है आपके 5.5 ओवरऑल है आपका, और बाकी मॉड्यूल्स में किसी में 5 भी है या 4.5 भी है, आप नॉन एसडीएस में आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड है, आपको एसडीएस के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूरे साल की फीस ट्रांसफर करनी होती है, और अगर आप नॉन एसडीएस में कर रहे हैं तो आप एक सेमेस्टर की भी पे कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज आफ्टर वीजा का भी ऑप्शन देते हैं कि वीजा लग जाएगा तो उसके बाद आप पे कर लीजिए, तो वो कुछ $200-300 लेकर के आपको एलओए दे देते हैं। और थर्ड जो है, एसडीएस के अंदर आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि एसडीएस को डिजाइन ही इसीलिए किया गया है। बहुत ही स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, जिसमें जो है उनको ज्यादा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आपने जीआईसी पे कर दिया है, ट्यूशन फीस ट्रांसफर आपने कर दी है, तो कंपलसरी नहीं है अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ना भी प्रोवाइड करें। जस्ट अपनी जीआईसी की रिसीट आप लगाएं, ट्यूशन फीस की रिसीट लगाएं, मेडिकल की रिपोर्ट लगाएं, बाकी जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगाएं और अपना वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। बट नॉन एसडीएस में अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अपने स्पॉन्सर के जो है ऑक्यूपेशनल प्रूफ, आपके स्पॉन्सर के इनकम टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंसेस, ये सब कुछ आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आता है। आपको सब कुछ शो करना पड़ता है वीजा लेने के लिए। और फोर्थ जो है वो है प्रोसेसिंग टाइम। एसडीएस के अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ही फास्ट है। यहाँ पर जो है मिनिमम आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है वीजा आ जाता है, और नॉन एसडीएस है वहां पर आपको 2 महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम भी आपको लग सकता है, क्योंकि इस पे डॉक्यूमेंटेशन आपकी ज्यादा हो जाती है। तो एम्बेसी को भी जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन एनालाइज करने में, उनको जो है वेरीफाई करने में टाइम लगता है, और इसलिए जो प्रोसेसिंग टाइम है नॉन एसडीएस का वो ज्यादा है, और एसडीएस का प्रोसेसिंग टाइम कम होता है एज कंपेयर टू नॉन एसडीएस। एंड फिफ्थ डिफरेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वीजा सक्सेस रेट। अब एसडीएस के अंदर जो वीजा सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है, 10 में से 8 या 9 वीजे आ जाते हैं। और नॉन एसडीएस के अंदर जो है, क्योंकि आपके बैंड स्कोर भी अगर कम है, और या फिर आपने विदाउट आइल्स भी आप इसमें ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो डिपेंड करता है। इसमें वीजा सक्सेस रेट देखा गया है कि बहुत कम है। इसमें फाइल बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए आपका जो वीजा है वो लेने के लिए। तो ये 5 कॉमन जो है डिफरेंसेस हैं एसडीएस और नॉन एसडीएस कैटेगरी में। आप ये आपको डिसाइड करने हैं आप कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी अगर मैं सजेस्ट करता हूं तो एसडीएस कैटेगरी इज द वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी, जिसमें आप अपना स्टडी वीजा अप्लाई कीजिए। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कीजिए। अगर आपका आईटीएस स्कोर कम है तो आप आईटीएस स्कोर को आप इंप्रूव कीजिए, और आप कोशिश कीजिए आप एसडीएस कैटेगरी में आप अप्लाई करें, जिसमें आपका वीजा सक्सेस रेट डेफिनेटली हाई रहेगा। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।